दोस्तों ये है बांग्लादेश का मैप। आप देख पा रहे हैं ये रोंगपुर डिस्ट्रिक्ट है। और आप देख पा रहे हैं, एक मिनट रुकिए, मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये रोंगपुर डिस्ट्रिक्ट है, ये राजशाही डिस्ट्रिक्ट है, खुलना, बोरीशाल, ढाका, सिलेट, नोआखाली, चट्टग्राम, ये 7-8 डिस्ट्रिक्ट मिलके 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 डिस्ट्रिक्ट मिलके ये बांग्लादेश बनता है। आप जानते हैं मोहम्मद यूनिस बोल के जो चमचाधारी फैसिस्ट डिक्टेटरशिप टाइप का जो जॉर्ज सोरोस से पैसा से, बिल क्लिंटन जैसा डेमोक्रेटिक पार्टी का पैसा से, जो बाइडेन, कमला हैरिस का पैसा से ये लोग बांग्लादेश में कैप्चर करके, आप जानते ही है मोहम्मद सो कॉल्ड यूनुस, ये मोहम्मद यूनुस वेस्ट बंगाल में इसका फैमिली रहता है, वेस्ट बंगाल में मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में। इंडियन सीक्रेट सर्विस और इंडियन इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को ये जो मोहम्मद यूनुस का फैमिली है वेस्ट बंगाल में रहते हैं मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में, उसको गला दबाना चाहिए कि नहीं चाहिए दोस्तों। ये मोहम्मद यूनुस चाइना में जाके हमें बोल रहे हैं, जो चाइनीज़ गवर्नमेंट को बोल रहे हैं, जो आप चट्टग्राम के थ्रू नोआखाली होकर, ढाका होकर रोंगपुर आइए, यहाँ पे इंडिया का चिकन नेक है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन नेक में बोलना चाहिए नहीं चाहता हूँ, मैं एक देशी बंगाली हूँ, नेटिव इंडियन बंगाली हूँ। और मेरा जो बंगाली जो हमारा देश के प्रति श्रद्धा है, जैसे बोलते हैं नेशनलिज्म है, हम नेशनलिस्ट होते हैं। और हम सुभाष चंद्र बोस थे, इसीलिए भारत आज़ाद हुआ है तभी ब्रिटिश से। आज भारत इतना ज़ोर से बात बोलते हैं, इसी कारण बोलते हैं क्योंकि इंडिया में इंडियन आर्मी को सुभाष चंद्र बोस, रासबिहारी बोस जैसे लोग, बंगाली लोग इंडियन आर्मी को रॉ को बना के गए थे, ठीक है, रिसर्च एनालाइजिंग विंग बना के गए थे। 1969 में इंदिरा गांधी शायद अपना कोशिश के बाद रॉ को बनाए थे, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी ये सब रॉ को बनाए थे, मगर इससे पहले रॉ पैदा हो गया था। और इसका सब जीता जाता नमूना है सुभाष चंद्र बोस, रासबिहारी बोस, ठीक है। बहुत सारे इंडियंस लोग जानते नहीं हैं क्योंकि इंडियन बंगाली के बारे में जानते नहीं है, ये श्रेया घोषाल बांग्लादेशी लोगों के बारे में ज़्यादा जानते हैं, ठीक है। ममता बनर्जी ऐसे बांग्लादेशी हिजड़े लोगों को, ठीक है, वेस्ट बंगाल में ज़्यादा वैल्यू देते हैं। इंडियन लोग एक्चुअली जानते ही नहीं है कौन एदेशी बंगाली है, कौन बंगाल है, ठीक है, कौन बंगाल है, ठीक है। बांग्लादेश से जो माइग्रेटेड बर्ड्स 16 करोड़ 1905 साल में बोंगो भोंगो हुआ था, लॉर्ड सो कॉल्ड लॉर्ड कार्जन ने बंगाल को तोड़ दिया था और ये बांग्लादेश बने थे। और एक साइड उस टाइम आसाम बांग्लादेश के अंदर आता था और बिहार फिहार सब लेके वेस्ट बंगाल बने थे, ठीक है। और ये ब्रिटिश का सो कॉल्ड लॉर्ड कार्जन ने ये सब चीज़ कांड किए थे 1905 साल में। तो भारत को तोड़ा गया था 1905 साल में ही। लोग सोचते हैं 1947 में भारत आज़ाद हुआ था। भारत कोई आज़ाद टूटा बंटवारा वो सब कुछ नहीं हुआ था। भारत एक्चुअली बंटवारा हुआ था 1905 साल में और बंगाली लोगों के ऊपर टारगेट किया गया था। देखिए आप सोचिए, ब्रिटिश ने बनाया, एओ ह्यूम, ब्रिटिश का एओ ह्यूम ने बनाया है, किसको बनाया है? कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस ये जो शब्द है ना, ये बेसिकली ब्रिटिश माने इंग्लिश शब्द है। ये इंग्लिश लोग एओ ह्यूम ने 1885 में कांग्रेस पार्टी को बनाए थे। और कांग्रेस पार्टी में ये आप सोचिए, हमारा देश भारत कितना बड़ा है और ये बांग्लादेश कितना छोटा है। और ब्रिटिश कितना आए थे? ब्रिटिश वही कुछ गिने चुने 1-2 लाख ही आए थे, मगर ये लोग हाईली एजुकेटेड था। और हमारा इंडिया में आके हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक स्टेट में इन लोग पैर बसाने की कोशिश किए थे, मगर पैर बसाने की कोशिश इन लोगों को नाकाम हुआ। जब कोलकाता आया, इन लोगों को देखा कि कोलकाता एक सूटेबल प्लेस है जहाँ पे खेतीबाड़ी बहुत अच्छे से होते हैं, क्योंकि यहाँ पे गंगा भी है और समंदर भी है और ये लोग बहुत एजुकेटेड होते हैं बंगाली लोग। अगर इन बंगाली लोगों को, एजुकेटेड लोगों को हम लोग अपना पाला में भारी कर ले तो हमारा इंडिया में राज करना एकदम पक्का है। इसीलिए वेस्ट बंगाल का कोलकाता को लंदन की तरह बनाया गया था। कोलकाता लंदन को बनाया, लंदन कोलकाता को नहीं बनाया, याद रखना चाहिए। और ये ममता बनर्जी ब्रिटिश मैंने लंदन में जाके बोल रहे हैं ब्रिटिश लोग इंडिया में बहुत कुछ दिए हैं, बहुत कुछ दिए। ममता बनर्जी आज बांग्लादेशी है, बांग्लादेशी होने के बाद भी वेस्ट बंगाल में चीफ मिनिस्टर बन के बैठे हुए हैं। और हम एदेशियो बंगाली माइनॉरिटी है। आपको क्वेश्चन नहीं आता है, आपका दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आता है, एदेशियो बंगाली इंडिया में क्यों माइनॉरिटी है? बिहारी लोग तो बिहार में माइनॉरिटी नहीं है, ये राजस्थान मारवाड़ी लोग तो राजस्थान में माइनॉरिटी नहीं है, ये हिमाचल के लोग हिमाचल में तो माइनॉरिटी नहीं है, उत्तराखंड के उत्तराखंडी तो माइनॉरिटी नहीं है। वेस्ट बंगाल का लोग क्यों वेस्ट बंगाल में माइनॉरिटी है? क्योंकि ब्रिटिश ये चाहता थे, ब्रिटिश चाहता था जो एक्चुअली इंडियन बंगाली हो वो माइनॉरिटी बन जाए, उसको मार पीट के घसीट के पूरा ख़त्म किया जाए। और बंगाली नाम के ये जो बांग्लादेशी लोग हैं, ये जो भीख मांगे हैं, ये कैरेक्टरलेस सोनागाछी दिल्ली का जीबी रोड, मुंबई का कामतीपुर वाले जो डीएनए हैं, ये डीएनए को हम सर पे बैठा के पूरा दुनिया को प्रोजेक्ट करें, यही बंगाली है। और इंडियन नेटिव इंडियन बंगाली नहीं है, माइनॉरिटी बन जाए, ये चाहते थे। इसी कारण जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस को मारने के लिए सुपारी लिए थे, ठीक है। ये ब्रिटिश 1905 साल से ही ये चल रहा है, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारा बंटवारा हुआ, पंजाब अलग हुआ, पाकिस्तान लाहौर अलग हुआ, वो सब चीज़ बहुत पुराना चीज़ है। वो बच्चे हो तुम, इसी कारण पढ़ते हो। 1905 साल में लॉर्ड कार्जन इंडिया को बोंगो भोंगो थ्रू मैंने बंगाल फेमिना हुआ था उसके पहले, उसके बाद 1905 साल में ये बोंगो भोंगो किए थे। बोंगो भोंगो करने के लिए इंडिया को तोड़ा गया था, ठीक है। अब ये मोहम्मद यूनुस जो बिल क्लिंटन का चमचा है, आप क्या बोलते हैं, ये डेमोक्रेटिक पार्टी, जो बाइडेन, कमला हैरिस, डीप यूएसएड, डीप स्टेट, ये सो कॉल्ड जितना भी चुतिया है, सबका पैसा से बैठ के अब फैसिस्ट डिक्टेटरशिप चला रहे हैं बांग्लादेश में। एक जमाते इस्लाम और ये हिफाजत इस्लाम, वो अंसारुल्लाह बांग्ला टीम, ये जितना भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से फंड से, सोरोस का फंड से, चाइना का फंड से चलने वाले ये चीज़ है, ये दिखा रहे हैं, देखो डिक्टेटरशिप चला रहे हैं हम बांग्लादेश में, ठीक है। अब समझ पा रहे हो?
ये उड़ के आके जुड़ गया है बांग्लादेश में। कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है ये मोहम्मद यूनुस, ये इलेक्टेड गवर्नमेंट ही नहीं है, ये उड़ के आके जुड़ गया है। और जुड़ के बांग्लादेश में फैसिस्ट एक डिक्टेटरशिप टाइप, एक इस्लामिक कट्टरपंथी रेडिकल टेररिस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं। और ये क्या कर रहे हैं, डीप स्टेट का तो हो गया, डीप फ्राई हो गया, ठीक है, डीप स्टेट का डीप फ्राई हो गया। उसके बाद ये चाइना में जाके बोल रहे हैं चाइना आर्मी को यहाँ चट्टोग्राम के थ्रू रॉन्गपुर आके सिलीगुड़ी कॉरिडोर को तोड़ना चाह रहे हैं। इन लोग बोलते हैं चिकन नहीं। तो दोस्तों मेरा घर है, मैं दिखा रहा हूँ, मेरा एक्चुअली घर है ये इधर में, यहाँ से खुलना यहाँ पे पड़ते हैं। तो मैं बोलना चाहता हूँ रॉन्गपुर तो जाना चाहिए ही चाहिए इंडिया के अंदर। और उसके साथ राजशाही का 80%, खुलना का 90% इंडिया के पास आना चाहिए। और इधर में ये तो ये जो हिस्सा है ये सिलेट एरिया इंडिया के पास आना चाहिए। उसके साथ ये तो त्रिपुरा एरिया है, ये तो त्रिपुरा है। त्रिपुरा क्या करेगा, नोआखाली का लेके पूरा चिटागोंग ले लेगा। बांग्लादेश बचा रहेगा ओनली इस पोजीशन में ढाका और बरिशाल लेके बांग्लादेश बनेगा और बाकी हिस्सा इंडिया का होगा। बहुत सारे लोग पूछेगा भाई ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल में आके इंडिया को लूट रहे हैं, बांग्लादेशी होने के बाद भी यहाँ पे चीफ मिनिस्टर बैठ गए। यहाँ पे जो बांग्लादेशी हिंदू है ये अगर बगावत करे क्या करना चाहिए, यहाँ पे तो बहुत सारे मुसलमान है। तो ये मुसलमान बेसिकली मुसलमान नहीं है, ये बेसिकली हिंदू है। ये जो सिराज उद दौला था मुगल साम्राज्य का टाइम में, मुसलमान साम्राज्य का टाइम में, तो ये हिंदुओं को मुसलमान बनाए थे। तो वही का फल है, मैंने वही का नमूना यहाँ रॉन्गपुर में देखेंगे, राजशाही में देखेंगे, खुलना में भी मिलेगा। और यहाँ का जो हिंदू कम्युनिटी है जो इंडिया के साथ बगावत करना चाहते हैं, तो दोनों का एक ट्रीटमेंट है, इन लोगों को पकड़ के वेसेक्टोमी कर दो। महिला हो तो फेलोपिन ट्यूब काट दो, बच्चा ही पैदा नहीं होगा, 10 साल बाद ये लोग इराडिकेट हो जाएगा इस एरिया से। सेम चीज़ यहाँ पे सिलेट में होना चाहिए, चट्टोग्राम में होना चाहिए, ये लोग इराडिकेट हो जाना चाहिए। इन वेस्ट बंगाल में आज बांग्लादेशी मुसलमान ज़्यादा है, बांग्लादेशी हिंदू ज़्यादा है, और हम जैसे एदेशियो बंगाली माइनॉरिटी बन गए। हमारा वोट बैंक का कोई काम होता नहीं है, वोट दे क्या नहीं दे कोई फ़ायदा नहीं होता है हमारा, ठीक है। यहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर ही बांग्लादेशी हिंदू और बांग्लादेशी मुसलमान करते हैं। इन वेसेक्टोमी होने के बाद वेस्ट बंगाल में जो बगावत करेगा उसका भी वेसेक्टोमी होना चाहिए। पूरा धीरे धीरे पूरा साम्राज्य खत्म करना चाहिए। और एदेशियो बंगाली लोगों को इस एरिया में राजशाही, रॉन्गपुर, खुलना डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे घुसाना चाहिए। मेरा जो गांव का घर है ठीक इस एरिया में है। ये आदमी माइकल मधुसूदन दास है। ये आदमी क्या किए थे जानते हैं, इसका जन्म बांग्लादेश में हुआ था। उस ज़माने में तो बांग्लादेश अखंड भारत था, बांग्लादेश इंडिया का हिस्सा था। ये आदमी क्या करते थे जानते हैं, ये आदमी वेस्ट बंगाल का एक पोइट था, कवि, ठीक है, पोइट। तो ये क्या किया था, ब्रिटिश को देख के ना बहुत इन्फ्लुएंस हो गया था। ये क्या किया था, मधुसूदन दत्तो, याद रखिएगा इसका नाम, क्या नाम था, मधुसूदन दत्तो, ठीक है। ये आदमी क्या किया था, क्रिश्चियन धर्म ले लिया था। क्रिश्चियन धर्म के पाने के बाद ये बाद में अपना नेक्स्ट लाइफ में देवलिया हो गया था, इंसॉल्वेंट हो गया था, ठीक है, देवलिया हो गया था, खाने का पैसा नहीं था। बाद में इसको ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जो एदेशियो बंगाली कवि था, देश में सबसे बड़ा कवि है ईश्वर चंद्र विद्यासागर बोला जाता है, इन्होंने इसको पैसा दिया था और इसी पैसा से ये लास्ट जीवन गुजारा किया था। बहुत जल्दी मर गया था ये आदमी, ठीक है। समझ पा रहे हैं बांग्लादेशी लोग कैसे होते हैं, ठीक है। बांग्लादेशी हिंदू जेनेटिकली अनडेवलप्ड हिंदू कैसे होते हैं, ठीक है, समझ पा रहे हैं। बांग्लादेशी हिंदू जेनेटिकली अनडेवलप्ड और बांग्लादेशी मुसलमान तो बेजन्मा जेनेटिकली अनडेवलप्ड हिजड़ा टाइप का होता है, ठीक है। तो इन लोगों को ट्रीटमेंट एक ही होगा, वेसेक्टोमी होना चाहिए, फिलिपिन ट्यूब काटना चाहिए। वेस्ट बंगाल में जितना एदेशियो बंगाली है उन लोगों को इन राजशाही, खुलना, रॉन्गपुर एरिया में भेजना चाहिए। इन लोगों की जमीन जायदाद लेके बिजनेस बढ़ाना चाहिए। इन लोगों के बिजनेस कब्जा, आज वेस्ट बंगाल में बिजनेस करने वाले लोग बांग्लादेशी है। क्यों है, क्योंकि हम एदेशियो बंगाली माइनॉरिटी है। अब बांग्लादेश में हम एदेशियो बंगाली कब्जा करेंगे, वेस्ट बंगाल तो कब्जा कर ही चुके हैं। वेस्ट बंगाल बांग्लादेश का राजशाही, खुलना, रॉन्गपुर हम कब्जा करेंगे। वहाँ पे हमारा एदेशियो बंगाली जो नेटिव इंडियंस बंगाली है, जिसका लैंग्वेज बंगाली है, वो बंगाली भाषा यहाँ पे चलेगा। यहाँ पे बिजनेस हमारा होगा, हमारा बच्चा यहाँ पे ज़मीन जायदाद खरीद लेगा। और इंडियन आर्मी को इस ज़मीन जायदाद जितना भी बच्चा कुचा है इंडियन एदेशियो बंगाली को लॉटरी के थ्रू बांट देना चाहिए। किसके थ्रू, लॉटरी के थ्रू, फिर से बोल लें। तो ये पार्ट तो वेस्ट बंगाल के अंदर आ गया, ये पार्ट तो आ गया। अब ये पार्ट क्या होगा, इधर पे पड़ता है मेघालय, ठीक है, इधर पे पड़ता है मिजोरम, कुछ हिस्सा इधर से मिजोरम का हिस्सा होते हैं। मणिपुर है, ठीक है, चिटागोंग हिल एरिया मणिपुर मिजोरम से ढका पड़ा हुआ है। तो मणिपुर मिजोरम में जो देशियों नेटिव इंडियंस है, नेटिव इंडियंस, बार बार मैं बोल रहा हूँ, नेटिव में कोई बांग्लादेशी माइग्रेटेड बर्ड नहीं है, रिफ्यूजी डीएनए नहीं है, बेजन्मा डीएनए नहीं है। जो एक्चुअली इंडियन आसामी है, इंडियन मेघालय है, इंडियन मणिपुरी है, इंडियन मिजोरम के लोग हैं, तुम्हारे साथ बेईमानी किया गया था। ब्रिटिश तुम्हारे अंदर घुसे थे, तुम हिंदू थे, बौद्धिस्ट थे, तुमको धर्म बदल के तुम्हें क्रिश्चियन बनाया गया था। किसके थ्रू, ब्रिटिश के थ्रू। आज इस ब्रिटिश को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। आज इस मुगल साम्राज्य जो मुसलमान हैं इनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। तो एक ही टेक्निक पड़ेगा, बांग्लादेश, इस बांग्लादेश को कब्जा करना पड़ेगा भाई। आसाम से हो, मेघालय से हो, मणिपुर से हो, मिजोरम से हो, इस एरिया से कैप्चर करना पड़ेगा। ज़रूरत पड़े अरुणाचल प्रदेश इस एरिया में है, इस एरिया में अरुणाचल प्रदेश है इंडिया का, यहाँ से भी आदमी घुसाओ ये सिलेट में, जो इंडियन अरुणाचल प्रदेश का लोग हैं घुसाओ, इसको घुसाओ यहाँ से चट्टोग्राम में। हम एदेशियो बंगाली तो बैठे हुए हैं इन बांग्लादेशी लोगों को कैप्चर करने के लिए इधर से, समझ पा रहे हैं। ज़रूरत पड़े हम इधर से जाएंगे, इधर में एंट्री मारेंगे। एक बार बोल दो भाई,
हाजिर हो जाएंगे, एक बार आवाज़ उठाओ हाजिर हो जाएंगे हम, ठीक है। हम इंडियन लोग, विदेशी बंगाली लोग, सुभाष चंद्र बोस भारत का नॉर्थन साइड से, पंजाब से, केरला से, नॉर्थ ईस्ट से, गुजरात से, वेस्टर्न पार्ट से सबको इकट्ठा करके आर्मी बनाए, इंडियन रॉ बनाए। रॉ कोई जवाहरलाल नेहरू बनाया नहीं, इंदिरा गांधी बनाया नहीं है। इंदिरा गांधी जवाहरलाल नेहरू पैदा होने से पहले ही रॉ बन गया था, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, राजबिहारी बोस बनाए थे। इतिहास पढ़ो, बहुत कुछ समझ, क्योंकि एदेशियो बंगाली था और एदेशियो बंगाली ब्रिटिश लोगों की गला नली काट दिया था। तो ये बदला लेने के लिए MI6 वाले आज तक, आप सोच रहे हैं मिशन इम्पॉसिबल, टॉम क्रूज, MI6 वही MI6, ठीक है। CIA अमेरिका का, MI6 जर्मनी के लोग, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, सीक्रेट इंटेलिजेंस आज एदेशियो बंगाली लोगों के पीछे पड़ा है। और इसी कारण वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी, कल्याण बनर्जी, उसके साथ महुआ मित्रों जैसे बांग्लादेशी लोग वेस्ट बंगाल में राज कर रहे हैं। क्योंकि इन लोगों को पता है एदेशियो बंगाली अगर वेस्ट बंगाल में आएगा तो वेस्ट बंगाल तो छोड़ दीजिए, इंडिया को किसी माई के लाल का पैदा हुआ नहीं इंडिया के साथ बगावत करे, इंडिया के साथ लड़ाई लड़े। इन लोगों को अच्छा से पता है ये चीज़। ये डरते हैं एदेशियो बंगाली लोग, मैं खुद एदेशियो बंगाली हूँ, ये डरते हैं एदेशियो बंगाली को। आप किसी बिहार से किसी मारवाड़ी को 2 करोड़ 3 करोड़ 20 करोड़ 100 करोड़ दे दोगे, तुम्हें बोलेगा गूगल में नौकरी दे दोगे, वो चल जाएगा गूगल में नौकरी करने, माइक्रोसॉफ्ट में नौकरी करने चल जाएगा। मैं एक एदेशियो बंगाली हूँ, मैं बोल रहा हूँ 10 करोड़ क्या 1 करोड़ करोड़ 1 लाख करोड़ पैसा दे दोगे ना, हम पैंट में जिप खुलेंगे, या ब्रिटिश हो, ये CIA वाले हो, ये जर्मनी वाले हो, मूत के चले आएंगे, उसका मुंह में मुतेंगे हम, मूत के आएंगे हम, ठीक है। हम लोग ऐसा ही मेंटेलिटी रखने वाले लोग हैं, हम एदेशियो बंगाली है। इसी कारण ममता बनर्जी हम लोगों को नीचू दिखाने के लिए, ममता बनर्जी बांग्लादेशी था, हे इनको नीचू दिखाने के लिए हर एक सभा में, मुसलमान सभा, ईद का सभा में जाके बोल रहे हैं, जो स्वामी विवेकानंद और स्वामी विवेकानंद जो गुरुजी थे, रामकृष्ण परमहंसदेव, इन्होंने बोला था कि सब धर्म का एक साथ लेके चलना पड़ेगा। तो ये धर्म का आड़ में ये ममता बनर्जी सिखाना चाहते हैं, हमारा ब्रेन वॉश करना। हम एदेशियो बंगाली जो छोटे छोटे लड़का है कॉलेज में पढ़ने वाले, स्कूल में पढ़ने, इन लोगों को ब्रेन वॉश करना चाहते हैं। ये ब्रेन वॉश करके बांग्लादेशी लोगों को पाला भारी करना चाहते हैं, ये समझे है। ये दिखाना चाहते हैं देखो तुम्हारा एदेशियो बंगाली को हमने खरीद लिया है, हमारा जो स्पीच से, हमारा पैसा के धुन से, हमारा लोकी भंडार से पैसा से खरीद लिया है तुम्हारा एदेशियो बंगाली लोगों को। तो दोस्तों एदेशियो बंगाली जो शिक्षित एदेशियो बंगाली है, वो लोग ना पहले बगावत किए हैं, ना पहले बिकाऊ थे, आज भी बिकाऊ नहीं रहेगा। ज़रूरत पड़ने से ये ब्रिटिश को वही हिसाब से नेताजी सुभाष चंद्र बोस कॉलेज लाइफ में जूता खुल के अपना ब्रिटिश प्रोफेसर को मारा था। आज भी स्टिल 2025 में ज़रूरत पड़े तो ये बांग्लादेशी प्रोफेसर को, जादवपुर यूनिवर्सिटी हो कोलकाता का, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, JNU यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, हम जूता खोल के पीटेंगे उन हरामी का बच्चा को, ठीक है। हमारा मेंटलिटी ऐसा ही है। तो दोस्तों मैं बोल रहा हूँ ना, 1885 में कांग्रेस पार्टी बने थे। ये कांग्रेस पार्टी बनाने वाले एक ब्रिटिश था जिसका नाम था A.O. ह्यूम। आप सोचिए ब्रिटिश कितना चालाक है। ये 1-2 लाख आए थे, हमारा इंडिया को इन लोग ने बंटवारा कर दिए थे छोटे छोटे स्टेट में, ठीक है। क्योंकि ये राजस्थान के लोग राजा रजवाड़े ठांड बाट फुटानी मारने में व्यस्त पड़े थे, ये हैदराबाद के लोग, ये जूनागढ़ के लोग ठांड बाट फुटानी मारने में व्यस्त पड़े थे। मिडिल में जो उत्तर प्रदेश में थे उसमें कुछ मैंने जो राजा रजवाड़े थे वो लोग ठांड बाट फुटानी मारते थे। हम एदेशियो बंगाली कोई ठांड बाट फुटानी नहीं मारे थे, और इसी कारण हमारे ऊपर टारगेट हुआ था। हम इंडिया को, एदेशियो बंगाली लोग इंडिया को आज़ाद किए थे। शिवाजी मराठा साम्राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, मराठा साम्राज्य को इकट्ठा करने के लिए लड़ाई लड़े थे। मैं शिवाजी को नीचू नहीं दिखाना चाहता हूँ, मगर शिवाजी अगर 16वीं सेंचुरी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तरह होते हैं तो आज ये मुगल भी गू खा लेते, अपना हागने के बाद अपना ही गू खा लेते, और ब्रिटिश भी अपना ही गू खाते हैं, ठीक है। मगर उन्होंने अपना मराठा साम्राज्य को लिए बने थे। मगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस केरला का काला लड़का हो और पंजाब का गोरे लड़का, नाक लंबा चौड़ा छाती वाला लंबा हो, और गुजरात के लड़का लड़की हो, और अरुणाचल प्रदेश का, म्यांमार का लड़का लड़की हो, वेस्ट बंगाल, सबको एक साथ लेके आए थे। आज़ाद हिंद फौज बनाए हैं, इंडिया का फर्स्ट इंडियन आर्मी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट रॉ बनाए। इंदिरा गांधी का भी रॉ नहीं बनाए। ब्रिटिश इतना चालाक था, ब्रिटिश ये समझ चुके थे, ब्रिटिश लोग ये समझ चुके थे, क्योंकि ये लोग जानते थे एदेशियो बंगाली लोग से हमसे कंपटीशन करके हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बोलिए, बंकिम चंद्र चटर्जी जो वंदे मातरम सॉन्ग लिखे थे, उनसे बोलिए, सब लोग उस ज़माने के ब्रिटिश UPSC एग्ज़ाम, आज के जो UPSC एग्ज़ाम है, ब्रिटिश जो एग्ज़ाम हुआ था सिविल सर्विस का, उस टाइम हम ब्रिटिश आँख में डाल के हम लोग उस टाइम का जो UPSC एग्ज़ाम है, ICS एग्ज़ाम जिसको बोला जाता था उस टाइम में, उस एग्ज़ाम हम क्रैक किए थे। एक नॉन ब्रिटिश पर्सन होने के बाद भी हम एदेशियो बंगाली लोग, उन लोगों की आँख में आँख डाल के, हम एदेशियो बंगाली लोग दांतों के पीछे पोटासियम साइनाइड का गोली लेकर घूमते थे। अगर ब्रिटिश हमें पकड़ लेता तो वो पोटासियम साइनाइड का जो कैप्सूल है वो चबा लेते थे। ब्रिटिश से गोली खाने से पहले ही हम लोग सुसाइड कर लेते। हमारा मेंटेलिटी ऐसा ही था। हम वो नहीं है जो मरवाड़ी नहीं है, वो गुजराती नहीं है, वो साउथ इंडिया का कट्टर लोग नहीं है जो पैसा से बिकने वाले हैं। तुम्हें हम गूगल में सर्विस दो, चाहे तुम माइक्रोसॉफ्ट में सर्विस दो और 2000 करोड़ तनख्वाह दो, सैलरी दे दो, तो हम जिप खुल के तुम्हारे मुँह में मुद के हमारा गाँव में आके हमारा काम करेंगे।
खेती बाड़ी करेंगे, नहीं तो हमारे इंडिया को आगे लेके जाना कैसे पड़ेगा वैसा काम करेंगे। वैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, वो सब चिचोड़े टाइप का चीज़ हमारे डिक्शनरी में होता नहीं है, ठीक है, हमें देशी बंगाली डिक्शनरी में होता नहीं है ये सब चीज़। तो ये मोहम्मद यूनिस बोल रहा है कि चाइना को बोल रहे हैं चलो रंगपुर कब्जा, चलो रंगपुर से हम चिकन न कब्जा लेंगे, ठीक है। ब्रिटिश आए थे, ब्रिटिश बोले थे जवाहरलाल नेहरू को सुपारी देने के लिए सुभाष चंद्र बोस को, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस देशी बंगाली था। ब्रिटिश ने फर्स्ट कांग्रेस अधिवेशन लिया था जो बॉम्बे यूनिवर्सिटी, बॉम्बे में हुआ था, बॉम्बे जो कॉलेज है उस कॉलेज में हुआ था फर्स्ट अधिवेशन का चेयरमैन था उमेश चंद्र बैनर्जी। आप सोचिए बैनर्जी टाइटल है, सरनेम बैनर्जी है, और बैनर्जी वाले ये बांग्लादेश से आते हैं। बांग्लादेशी हिजड़े टाइप का बंगाली होते हैं, हिंदू होते हैं, बंगाली हिंदू। हम हिंदू बंगाली हिंदू है, हम हिजड़े नहीं हैं, हम देशी बंगाली कट्टर है, कट्टर, ठीक है। आँख में आँख डालोगे तो आँख को करके टेनिस बॉल खेलने लगेंगे तुम्हारे आँख से, ठीक है। तो हम जैसे लोगों को माइनॉरिटी ऐसे नहीं बने पाए। इंडिया में जितना भी कम्युनिटी है, गुजराती कम्युनिटी, ये राजस्थान के राजा रजवाड़े वाले कम्युनिटी, ये उत्तर प्रदेश पंजाब वाले कम्युनिटी, ये तमिलनाडु कर्नाटक महाराष्ट्र उड़ीसा वाले कम्युनिटी, सबसे ज़्यादा विक्टिम हम लोग हैं, हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा हमला हुआ है। तो हमारा डीएनए ही हमला होने वाला डीएनए है, ठीक है। हमें देशी बंगाली आज भी हमारे ऊपर हमला हो रहे हैं, बांग्लादेशी लोग हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। तो हमारा एक ही टारगेट है भाई, इन बांग्लादेशी लोगों को हटाओ, इन एंटी इंडियन जो कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान से पैसा लेते हैं, तृणमूल कांग्रेस पार्टी बांग्लादेश से पैसा लेते हैं। और ये पाकिस्तान और बांग्लादेश को चलाने वाले कौन है? CIA और ब्रिटिश इंटेलिजेंस MI6 वाले, ठीक है। आज तक ये लोग हमारे पीछे पड़ा हुआ है, ठीक है, देशी बंगाली लोगों के पीछे, ताकि हम वेस्ट बंगाल में आज तक 1947 से आज तक जितना भी चीफ मिनिस्टर बने हैं सब बांग्लादेशी बने हैं। इसका पीछे कारण क्यों था? इसका पीछे कारण था MI6 और CIA वाले। ये लोग चाहते नहीं है देशी बंगाली वेस्ट बंगाल में चीफ मिनिस्टर बने, अगर बने भी वो हमारा जूतों से चाटने वाले लोग बने, मगर ये देशी बंगाली बनना चाहिए, नॉट ओनली वेस्ट बंगाल में, पूरा इंडिया में बनना चाहिए, ताकि इन लोगों को पता चले जो देशी बंगाली के ऊपर हाथ देने का मतलब क्या होता है। इनको काट के इसका ही हाथ का, जैसे चिकन ब्रॉथ होते हैं ना, इसका ब्रिटिश ब्रॉथ, मुस्लिम ब्रॉथ बना के इसका ही पिला देना चाहिए, समझे हो। हम तो मछली खाने वाले, फिश ब्रॉथ खाने वाले लोग हैं, तो हमारा मेंटेलिटी ऐसे ही है। तुम्हारा हाथ काट के हम तुम्हारा ब्रॉथ बना के तुम्हें ही खाएंगे। मैंने माचेर झोल, ब्रॉथ मतलब माचेर झोल, मैंने फिश ब्रॉथ मतलब माचेर झोल होते हैं। और अगर ब्रिटिश हाथ दे हमारे ऊपर, मुसलमान हाथ दे, और कोई सीक्रेट सर्विस इन दूसरे कंट्री का, जर्मनी हो और यूरोप का है, तो उसका हाथ का काट के ब्रॉथ बना के उसे ही खिला देंगे हम, समझे हो। तो ये चीज़ होना चाहिए। मोहम्मद यूनिस बहुत सोने का चम्मच लेके बहुत सोच रहे हैं भाई, बहुत कुछ हो गया है। तो सोने का चम्मच इनको हाथ में आ गया था, ये जो बाइडेन और कमला हैरिस के थ्रू। और ये जॉर्ज सोरोस, अलेक्जेंडर सोरोस, जॉर्ज सोरोस का बेटा, ठीक है, ये सोच रहे हैं बहुत कुछ कर लिया। अब डेमोक्रेटिक पार्टी तो चुना लग गया, अब आया है रिपब्लिक पार्टी अमेरिका में, डोनाल्ड ट्रंप। ये पैसा वैसा बंद कर दिया, ये अभी चला गया चाइना के पास। चाइना बोले देखो भाई रंगपुर आओ, वेस्ट बंगाल को कब्जा करो, नॉर्थ ईस्ट अलग कर दो, बस नॉर्थ ईस्ट को चाइना बना दो, ये सोच रहे हैं ऐसा। ये जो मोहम्मद यूनुस है, ये इस मोहम्मद यूनुस का घर रिलेटिव वेस्ट बंगाल का मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। तो अगर ये सब चीज़ कर रहे हैं तो मतलब इसको हिसाब देना पड़ेगा इसका फैमिली मेम्बर का। हर एक का वेसेक्टॉमी होना चाहिए, हर एक बच्चा पैदा ही ना कर पाए ऐसा इंजेक्शन लगना चाहिए इसका। कि नॉट ओनली माओवादी टाइप का मेंटेलिटी लोगों को भी सेम चीज़ होना चाहिए, सेकुलर टाइप का मेंटेलिटी लोगों को भी सेम चीज़ होना चाहिए। जो वेस्ट बंगाल और इंडिया का दूसरा पार्ट में बैठा हुआ है उनके साथ सेम चीज़ होना ही चाहिए। और ये देशी बंगाली फैलता फूलता हुआ वेस्ट देशी बंगाली बहुत सारा बच्चा पैदा करने वाले लोग हो, ताकि डे बाई डे रंगपुर, राजशाही, खुलना कैप्चर हो। इस एरिया में बिजनेस देशी बंगाली लोग हैंडल करे, राजशाही में हैंडल करे, रंगपुर में हैंडल करे, सिलेट में हैंडल करे, चट्टग्राम में हैंडल करे। बहुत सारे लोग बोले सिलेट चट्टग्राम से वेस्ट बंगाल से बहुत दूर है, तो क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पे आसामी लोग आएगा, मेघालय लोग आएगा, मणिपुर का लोग आएगा, मिजोरम का लोग आएगा, बड़ा मणिपुर बनेगा, बड़ा मेघालय बनेगा, बड़ा मिजोरम, ग्रेटर बांग्लादेश बनेगा। कोई बांग्लादेश जो सेंटीमेंट लेके बैठा हुआ था ग्रेटर बांग्लादेश, ठीक है, इस ग्रेटर बांग्लादेश का सेंटीमेंट में ग्रेटर आसाम बन जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? ग्रेटर बांग्लादेश बनने से पहले ग्रेटर आसाम बन जाएगा। ग्रेटर त्रिपुरा तो बन ही चुका होगा, ठीक है, ये चट्टग्राम, ये त्रिपुरा तो बन ही चुका होगा। तो ये सब चीज़ होना चाहिए। तो कमर टाइट कर दो, कमर का बेल्ट टाइट कर लो, अगर गाड़ी में हो तो गाड़ी का सीट बेल्ट टाइट कर लो, बाइक में हो तो हेलमेट पहन लो, ठीक है। अब टाइम आ गया वोट करने का, अब हिसाब लेने का। ये ब्रिटिश लोगों की अब हिसाब लेने का। यहाँ पे जो इस एरिया में जो नागालैंड में जो बौद्धिस्ट लोगों को, ब्रिटिश लोग, हिंदू लोगों को ब्रिटिश लोग ने क्रिश्चियन बनाए, इनका बदला होना चाहिए। इस एरिया में वेस्ट बंगाल में जो मुसलमान आके हिंदू लोगों को मुसलमान बनाए, इसका बदला होना चाहिए। ये रंगपुर में मुसलमान आके हिंदू लोगों को मुसलमान बनाए, कन्वर्ट किए, हिंदू से मुसलमान इस एरिया में, इनका बदला होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो चाहे तुम गुजरात में रहो, चाहे तुम राजस्थान में रहो, चाहे तुम पंजाब में रहो, चाहे तुम हिमाचल में रहो, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक, जहाँ पे भी हो, चुपचाप अपना कमर का बेल्ट टाइट कर लो, ठीक है। अब बांग्लादेश के अंदर घुसना पड़ेगा, ठीक है। इस एरिया में हिंदी भाषी चलेगा, ये देशी बंगाली लैंग्वेज है, कोई बंगाल भाषा नहीं चलेगा। बांग्लादेशी भाषा जो है उसको बंगाल भाषा बोलते हैं, कोई बंगाल भाषा नहीं चलेगा, ओनली ये देशी बंगाली लैंग्वेज यहाँ पे चलेगा।
इस रंगपुर में, इस सिलेट में, इस चिटागोंग में, ठीक है। जहाँ से हो अपना कमर का बेल्ट टाइट कर लो। अब वॉर शुरू होने वाला है बांग्लादेश के केस में, जो मैसेज कान खुल के सबका अंदर होना चाहिए। हाँ, बहुत सारे लोग ये बोलेगा देखिए कर्नाटक में कांग्रेस का गवर्नमेंट है, यहाँ पे मुसलमान लोग बगवाद करेगा, ठोकना चाहिए भाई। केरला में कम्युनिस्ट है, माओवादी लोग हैं, क्या करना पड़ेगा इसको? ठोकना चाहिए, सीधे बात। तमिलनाडु में स्टालिन का सरकार है, ठोकना चाहिए, ठीक है, ठोकना चाहिए। जो बगवाद करेगा ठोकना चाहिए भाई। और जो लोग कौन ठोकेगा? बहुत सारे लोग बोलेगा मध्य प्रदेश से लोग आएगा ठोकने के लिए तमिलनाडु में। तमिलनाडु के जो एक्चुअली तमिल सीना चौड़ा करने वाले लोग हैं, जो तमिलनाडु का डेमोक्रेसी बदल करने का कोशिश कर रहे हैं, उनको ठोकेगा। केरला में जो एक्चुअली बचा हुआ है लोग है, वो माओवादी को ठिकाना लगेगा, कम्युनिस्ट लोगों को ठिकाना लगेगा। कर्नाटक में जो एक्चुअली कन्नड़ लोग रहते हैं, जो ठिकाना लगेगा कर्नाटक में, जो सेकुलर नाम में सो कॉल्ड सेकुलर बन रहे हैं। मराठी लोग का तो बात ही बोल रहे हैं, वो तो पहले हाथ चलता है उसके बाद बात चलता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अब सीट बेल्ट टाइट करने का टाइम आ गया है, अपना कमर का बेल्ट टाइट करने का टाइम आ गया है। सब कुछ टाइट कर लो और कूद पड़ो इन लोगों के ऊपर। ग्रेटर आसाम बनाओ, ग्रेटर मिजोरम बनाओ, ग्रेटर मणिपुर बनाओ, ग्रेटर त्रिपुरा बनाओ। ये लोग सोच रहे हैं, बांग्लादेशी लोग सोच रहे हैं ग्रेटर बांग्लादेश का, तो हम क्यों नहीं सोच सकते ग्रेटर त्रिपुरा, ग्रेटर मिजोरम, ग्रेटर मणिपुर, ग्रेटर आसाम, ग्रेटर वेस्ट बंगाल? अभी भी टाइम है, चलो टाइम कमर कस लो, अब कूद पड़ो दोस्तों, अभी भी टाइम है, कूद पड़ो, इन लोगों को मिटा दो। और फालतू का ये कचरा, ये भारत का टॉयलेट रख के कोई ज़रूरत है? ये बांग्लादेश का नाम के यहाँ पे CIA वाले अपना फुटानी मार रहे हैं, यहाँ पे चाइनीज़ वाले अपना फुटानी मार रहे हैं, यहाँ पे जो जॉर्ज सोरोस है वहाँ के जो लोग हैं वहाँ पे, यहाँ पे क्रिश्चियन आके अपना फुटानी मार रहे हैं। साले हमारा जाएगा, हम यहाँ पे राज करेंगे, हमारा ज़मीन है। और ये तुम कौन सा खेत में मूली उखाड़ने आए हो भाई? कौन का खेत का मूली उखाड़ने आए? ये हमारा खेत है, हम यहाँ के ज़मींदार हैं, हम यहाँ के मालिक हैं, हम यहाँ के चासी हैं, हम यहाँ के फार्मर हैं। हमारा जाएगा आओगे तो काट के हाथ काट के तुम्हारे उसी हाथ में ब्रॉथ बना के तुम्हें पिला देंगे, तुम्हारा कटा हुआ हाथ का, ठीक है। तो यही बोल रहे, चाहे तुम पंजाब से हो, हिमाचल से हो, लद्दाख से हो, अरुणाचल प्रदेश से हो, सिक्किम से हो, गुजरात से हो, राजस्थान से हो, महाराष्ट्र से हो, कर्नाटक से हो, तमिल से हो, केरला से हो, आंध्र प्रदेश से हो, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड, बिहार से हो भाई। बिहारी लोगों का भाई बहुत हरामीगिरी हुआ है इन बांग्लादेशी लोगों के साथ, बांग्लादेशी लोग बिहारी लोगों के साथ किया है, ये बदलाबागी है। ये ब्रिटिश लोग अपना कन्वर्सन मेथड से नागालैंड को क्रिश्चियन स्टेट बनाए। ये बेसिकली हम लोग था, हमारा ट्राइबल प्रजाति था, उन लोगों के अलग सा भगवान हुआ करता था, उन लोग से अलग सा बौद्धिस्ट धर्म के लोग होता था, हिंदू धर्म के लोग होता था। ये हरामी का बच्चा ब्रिटिश आके हम लोगों को उनका गुलाम बनाए हैं। आज तक नागालैंड उनके गुलाम ही से चल रहा है, पैसा फेंक रहे हैं, यहाँ पे मजा मस्ती कर रहे हैं, चीयर लीडर की तरह डांस कर रहे हैं, रंडी की तरह उछाल के नाच रहे हैं ये हरामी का बच्चे। हाँ, ये मिजोरम में, मणिपुर में ये किसके थ्रू हो रहे हैं? कांग्रेस पार्टी के थ्रू। पैसा कहाँ से आ रहे हैं इंडिया में? कांग्रेस पार्टी के थ्रू, तृणमूल कांग्रेस पार्टी के थ्रू, एंटी इंडियन पार्टी के थ्रू, ठीक है। बीजेपी में भी बहुत सारे लोग हैं ऐसा स्लीपर सेल की तरह बैठे हुए हैं, ठीक है। सुधारना पड़ेगा सबको सुधारना पड़ेगा, तभी सुधरेगा जब इन बांग्लादेशी ममता बनर्जी, महुआ मित्रों और इसके जो गुर्गे है, जितना भी सब चाला चामुंडा है, जैसे वेस्ट बंगाल में जब कम्युनिस्ट लोग रहते हैं, जो जिन लोगों को सुअर खाना बहुत प्रॉब्लम है मगर गाय खाते हैं ये लोग, ठीक है। कोलकाता में लेडी डॉक्टर मर्डर केस में जो लोग बोले थे कश्मीर मांगे आज़ादी, उनका ट्रीटमेंट होना चाहिए भाई। वही तो बोल रहे हैं ना, जो वेस्ट बंगाल में बांग्लादेशी लोग कम्युनिस्ट बनते हैं, जो वेस्ट बंगाल में बांग्लादेशी लोग सेकुलर नाम के तृणमूल कांग्रेस बनते हैं, जो वेस्ट बंगाल के लोग तुलसी लकड़ी का माला पहन के बीजेपी में सच धज के बैठ के सोच रहे हैं भाई हम गिरगिटी जैसा रंग बदल लेंगे, वेस्ट बंगाल कैप्चर कर लेंगे, बांग्लादेशी लोग राज करेंगे वेस्ट बंगाल में। उनका हिसाब होना चाहिए कि नहीं चाहिए? वही तो टाइम हो गया भाई। सब तमिलनाडु से लोग आओ, तुम्हारा हिसाब बराबर कर लो, बांग्लादेश है। केरला से लोग आओ, अपना हिसाब बराबर कर लो ना। केरला में क्या है ना, कम्युनिस्ट लोग माओवादी बहुत है केरला में, अंदर उन लोगों को ख़त्म करो जो एक्चुअली इंडियन है, केरला इंडियन, ठीक है। मलयालम है, अपना 56 इंच का छाती उखाड़ लो, दिखा दो अपना जलवा। कर्नाटक में कन्नड़, दिखा दो अपना जलवा। अब ये ब्रिटिश, ये कांग्रेस पार्टी, ये एंटी इंडियन पार्टी हमें तोड़ने आए थे, ठीक है। तो इनका हिसाब इनका ही टेक्निक से देना पड़ेगा, इनका हिसाब इतना ही टेक्निक से देना पड़ेगा। अब टाइम आ चुका है बांग्लादेश लेने का।